अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर, आपके अपने चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर के साथ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर में हमने पढ़ा था सम रूल, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हवाले से आज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने सम रूल पढ़ा था और सम रूल में हमने आपको एमसीक्यूज़ दिए थे 5। उसके मैंने जवाब यहाँ पर लिखे हैं कि उनके जवाब ये होंगे। जिसके भी ये जवाब सही हैं उनके मैं नाम भी लूँगा, किसने 5 सही किए थे और किसने 4 भी सही किए थे। एक लास्ट वाला एमसीक्यूज़ उन्होंने गलत कर दिया था, तो वो मैं मेंशन करूँगा उनके नाम। और उनके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट रूल, या फिर इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है जी। उसके हिसाब से जो भी एक्सरसाइज 7.1 हमारी फर्स्ट ईयर के बुक में चैप्टर नंबर 7 में जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो नाम लूँगा मैं जो लास्ट लेक्चर में जिन्होंने सही जवाब दिए थे। 5 में से 5 जिसने सही किए हैं वो है मसूद अली, मोहम्मद कैफ, राकेश कुमार और हिफ्ज़ रहमान। इन्होंने 5 में से 5 सही किए थे। और उसके बाद जिनने 4 सही किए थे वो थी दुआ मीरानी, राबिया रंधावा, SHK पाशा, मरियम जावेद, सविता और तैयबा इमरान। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर में हमें रिप्लाई किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी मैं आपको MCQs दूंगा, उसके जवाब मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा ताकि अगले लेक्चर में आपके नाम में पुकार सकूँ। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से, प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल से पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ बताऊं, कुछ चीज़ें मैं आपको मेंशन करूं यहाँ पर कि कुछ मैं नंबर्स लिखता हूँ। मान लीजिए मैं नंबर्स लिखता हूँ, कौन से नंबर्स लिखता हूँ, 5, 6, 7 और 8। ठीक है जी। ये 4 नंबर्स हैं, इसमें से आपको बनाने हैं 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है जी। इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ, है ना, प्रोडक्ट रूल का। तो देखिए इसमें से मुझे क्या बनाने हैं, इसमें से मुझे बनाने हैं क्या, 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से बनाइए, कितने बनेंगे, हाउ मेनी विल बी 2 डिजिट्स नंबर फ्रॉम दीज 4 नंबर्स, तो कितने बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे ऐसे 5, 6, 5, 7, 5, 8। ठीक है, या फिर 6, 7, 6, 8 या फिर 7, 8। कुछ 2 डिजिट नंबर्स ये बनेंगे, या फिर ये भी बन सकते हैं। कौन से, अगर मैं इनको मैं रिवर्स कर दूं, मान लीजिए 5, 6 है तो इसको कर देता हूं 6, 5, 7, 5, 8, 5, या फिर इसको 6, 7 को 7, 6, 8, 6 और 8, 7। तो ये वो नंबर्स हैं जो बनेंगे 2 डिजिट नंबर्स, है ना, ये 2 डिजिट नंबर्स। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ आती है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। क्या आती है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये वो नंबर्स बताए हैं मैंने जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो ये जो 4 नंबर्स हैं 5, 6, 7, 8, इसमें से अगर हम 2 डिजिट नंबर्स बनाना चाहें तो वो सिर्फ ये बन सकते हैं 5, 6, 5, 7, 5, 8, और जो मैंने ये नंबर 12 बनाए हैं। तो देयर आर 12 नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड, 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5, 6, 7, 8। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि ये तब जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, मतलब नंबर्स एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, बोथ द नंबर्स विल बी डिफरेंट। लेकिन अगर मैं कहूं कि रिपीटेशन इज अलाउड कर दूं, मैं रिपीटेशन इज अलाउड, अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो इसमें से 2 डिजिट नंबर्स और भी बन सकते हैं, जैसा कि कौन से, 5, 5, 6, 6, 7, 7 एंड 8, 8। तो ये भी नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स हैं जो इनमें से बनते हैं, लेकिन ये वो हैं जब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक नंबर भी 5 है तो दूसरा नंबर भी 5 आ सकता है, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8। लेकिन ये वो 12 नंबर्स थे जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देखेंगे आपके ये 5, 6 है तो ये क्या है, 6, 5 है। बोथ द नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 एंड 12। तो 12 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो रिपीटेशन जब अलाउ नहीं होगी, और 4 नंबर्स मजीद और बनेंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउ होगी। तो एक तो तरीका ये है कि मतलब इस तरह से हम नंबर्स बनाएं, इन लिस्ट करें नंबर्स कितने बनेंगे। लेकिन एक तरीका प्रोडक्ट रूल का या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एक तरीका ये है कि ये देखें 5, 6, 7 एंड 8, ये 4 नंबर्स थे, इनमें से हमें बनाना था क्या, 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, हाउ मेनी का अगर सवाल आए कि कितने होंगे, ये ना बोले कि कौन से होंगे तो आपको इनलिस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आता। सवाल ये आता है कि इसमें से 2 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। नंबर 1 आता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
और एक बात आती है रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो आपको एक काम करना है, कितने 2 डिजिट नंबर्स बनाने। कौन से 2 डिजिट्स नंबर जब बनाने हैं तो आपको 2 यहाँ पर ऐसे डैश बना देने या 2 ब्लॉक बना देने, ठीक है सही। उसमें आपको क्या करना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ प्रोडक्ट रूल का, वो ये कि देखें यहाँ पर ये 12 नंबर्स कैसे बने, ये मैं चिटकी में आपको बता दूंगा। देखिए मान लीजिए ये जो पोजीशन है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, दो पोजीशंस हैं, दोनों पोजीशंस में अगर मैं यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो यहाँ पर इनमें से 4 में से कौन सा नंबर आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। सो इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितने नंबर्स हैं जो आ सकते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। आई हैव 4 चॉइसेस, मेरे पास 4 चॉइसेस हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर मैं रख सकता हूँ। मेरी मर्जी है 5 रखूँ, 6 रखूँ, 7 रखूँ या 8 रखूँ। तो आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस, आई हैव 4 चॉइसेस। मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो मतलब मान लीजिए मैंने 7 नंबर यहाँ पर रखा, 7 रखा, तो अब 7 अलाउ नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 7 को मैं कैंसिल कर दूंगा, खत्म। बाकी नंबर्स कौन से बचे, 5 6 एंड 8। तो मेरे पास यहाँ पर इसमें मेरे पास कितने डिजिट्स होंगे रखने के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास चॉइसेस हैं 3, 1 2 एंड 3, क्योंकि 7 अब नहीं रख सकता तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन दूंगा क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 12। सो देयर विल बी 12 digits, 2 digit numbers that can be formed from 5 6 7 and 8। सो 5 6 7 8 में से इन नंबर्स में से 2 डिजिट नंबर्स जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, 12 बनेंगे। एक तो तरीका ये था कि इन लिस्ट करके आप काउंट करेंगे कितने बने, एक तरीका ये है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आप सिंपली ऐसे 2 ब्लॉक बनाकर और दोनों को क्या कर दें, पोजीशंस को मल्टीप्लाई करके 12 निकाल दें। या फिर अगर दूसरा पार्ट इसका अगर हम देखें कि जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यहां पर मैं करता हूं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो फिर देखिए 2 डिजिट बनाना है, 2 डैशेस रखेंगे, अगर 3 डिजिट बनाना है तो 3 डैशेस रखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट बनाना है तो पहली पोजीशंस पे इस पे मैं कोई भी नंबर रख सकता हूँ, मैं 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 4 चॉइसेस, बिकॉज देयर आर हाउ मेनी नंबर्स, 4 नंबर्स, 1 2 3 एंड 4। तो 4 चॉइसेस हैं मल्टीप्लाई। इस पोजीशन के लिए मेरे पास मान लीजिए मैंने 7 रखा, जैसे यहाँ पर मैंने 7 रखा था कि भाई मैंने 7 रखा, इधर मैंने 7 रखा, तो बाकी कितने बचे, 5 6 एंड 8। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन क्या है, अलाउ है, तो मैं फिर से यहां पर अगर मैंने यहां पर 7 रखा तो दूसरी पोजीशन पे भी मैं 7 रख सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो यहां पर भी मेरे पास 5 6 7 8 चारों चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, तो ये नंबर कितने बनेंगे, 16। देयर विल बी 16 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड एंड 12 नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 12 थे और ये 4, टोटल कितने हो जाएंगे, 16। सो 16 तब होंगे जब रिपीटेशन अलाउ होगी, और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी तो देयर विल बी 12 नंबर्स। तो इससे मजीद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा आपको इस चैप्टर, इस प्रोडक्ट रूल के हवाले से या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हवाले से। आगे चलते हैं, इनके प्रॉब्लम्स हम करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए एक सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये है कि 4 पर्सन्स इंटर इन अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट, ठीक है। 4 पर्सन्स हैं वो किसी रेलवे कंपार्टमेंट में दाखिल होते हैं। उसके बाद इन विच देयर आर 6 सीट्स, उस कंपार्टमेंट में 6 सीट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स, कितने तरीकों से वो उन सीट्स पे बैठ सकते हैं उस कंपार्टमेंट में। तो देखें कितने मतलब सीट्स कितनी हैं, देयर आर 6 सीट्स, 6 सीट्स हैं, और पर्सन्स कितने हैं, पर्सन्स हैं 4 पर्सन हैं। तो अब क्या करना है कि 4 बंदे जब बैठेंगे तो मतलब कितनी सीट्स ऑक्यूपाई करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, 4 डैशेस बनाएंगे। जैसे हमने जैसे नीचे प्रॉब्लम में किया था, एग्जाम्पल किया था, उसमें 2 डिजिट बनाना था, तो हमने क्या किया था, 2 डैशेस बनाए थे। अभी हमें 4 पर्सन्स को हमने बिठाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 डैशेस बनाएंगे, ठीक है। उसमें आपको प्लेस करना है। मान लीजिए जो पहला बंदा जैसे इंटर होगा, तो वो क्या देखेगा कंपार्टमेंट में, देयर आर 6 सीट्स, कितनी सीट्स हैं टोटल, 6 सीट्स हैं। तो उसकी मर्जी है कि वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है, वो चाहे तो फर्स्ट पे बैठे, चाहे तो सेकंड, चाहे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 6, किसी पर भी वो बैठ सकता है। सो पहला पर्सन जो इंटर होगा, ही हैज
6 चॉइसेस, उसके पास 6 तरीके होंगे उसमें बैठने के, तो 6 चॉइसेस होंगी, तो हम पहले पे क्या करेंगे 6 करेंगे, पहले पे क्या रखेंगे 6, ठीक है ना। तो पहला बंदा जो इंटर होगा उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, 6 होंगी मान लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, जो दूसरा बंदा इंटर होगा तो वो क्या देखेगा कि एक तो सीट बुक है, उस पर एक बंदा बैठा है, बाकी कितनी सीट्स बचती हैं, तो वो देखेगा देयर आर 5 सीट्स, 5 सीट्स बचती हैं। तो दूसरे बंदा जो इंटर होगा, दूसरा पर्सन जो इंटर होगा उसके पास 5 चॉइसेस होंगी। उसके बाद जब तीसरा बंदा इंटर होगा तो 2 सीट्स ऑक्युपाइड होंगी, बाकी बचेंगी कितनी, 4 सीट्स। सो ही हैज 4 वेज टू सिट ऑन एनी ऑफ द 4 चेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरा बंदा भी इंटर हुआ, फिर चौथा बंदा इंटर होगा तो उसके पास कितनी सीट्स होंगी, वो देखेगा 3 बंदे तो पहले ही बैठे हैं, बाकी बचेगा कौन सा, एक बंद 3 सीट्स बचेंगी। सो ही हैज हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 30 4 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 360 वेज। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल से इसका जवाब आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब 4 बंदे जब इंटर होंगे किसी कंपार्टमेंट में जहाँ पर 6 सीट्स होंगी, तो उनके बैठने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, 360 तरीके होंगे। इन 360 वेज दे कैन टेक देयर सीट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये ऐसा ही प्रॉब्लम है जैसा हमने एग्जाम्पल किया था। देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, याद रखिएगा यहाँ पर बोला गया है 4 डिजिट्स है ना, वो जो मैंने एग्जाम्पल किया था उसमें कितने थे, 2 डिजिट बनाने थे, लेकिन यहाँ पर कितने बनाने, 4 डिजिट। कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट्स फ्रॉम द 4 डिजिट्स, इसमें से मतलब 4 डिजिट के बनाने हैं, और नंबर भी इन्होंने कितने दिए हैं, 4 ही दिए हैं, 2 3 5 एंड 7। नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, एक कंडीशन ये दी है इन्होंने, क्या कहा है, नो डिजिट कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, एक नंबर अगर आ गया तो दूसरा नंबर नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए, नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर, पहला सवाल। दूसरा सवाल है व्हाट विल बी देयर नंबर, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, वही सवाल है। फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, जब डिजिट्स इन्होंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए, इन्होंने डिजिट्स बना दिए हैं कौन से, 2 3 5 0, पहले थे 2 3 5 7, फिर है 2 3 5 0। तो देखिए, पहले तो सवाल ये करते हैं, नो डिजिट कैन बी यूज्ड मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहली बात तो ये आप लिख लीजिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है जी। रिपीटेशन जब अलाउ नहीं होगी और आपको बनाने कितने हैं, 4 डिजिट बनाने हैं, तो आपको 4 डैशेस ऐसे बना देने, 4 बना दिए। उसके बाद देखिए नंबर कौन से हमारे पास, नंबर हैं 2 3 5 एंड 7। इनमें से इस पोजीशन पे कौन सा नंबर मैं रख सकता हूं, जब मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं कौन से नंबर्स रख सकता हूं, मेरी मर्जी है 2 रखूं, मेरी मर्जी है 3 रखूं, मेरी मर्जी है 5 रखूं, या मेरी मर्जी है 7 रखूं, तो मैं कोई भी नंबर रख सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने नंबर रखा क्या, यहाँ पर 5 नंबर रखा, ये वाला नंबर मैंने यहाँ पर रखा, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी थी, मैंने तो अभी 5 रखा, लेकिन मेरे पास चॉइसेस कितनी थी, 1 2 3 एंड 4। आई हैड 4 चॉइसेस, मेरे पास 4 चॉइसेस थी, ठीक है जी। जब मैंने 5 रख दिया तो अब नो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या फिर हम ये कह सकते हैं नो डिजिट इज बीइंग यूज्ड मोर देन वंस। जब 5 आ गया तो अब यहाँ पर 5 या यहाँ पर 5 नहीं आ सकता, तो मतलब ये कह सकता हूँ कि 5 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बाकी क्या बचा, 2 3 एंड 7। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब इन 3 में से, किस में से, 2 3 या 7, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। मेरी मर्जी है यहाँ पर 2 लिखूँ, 3 लिखूं या 7 लिखूं, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। और उसके बाद मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिख लिया, तो 2 भी अब मैं रिपीट नहीं कर सकता। बाकी कितने बचे, 3 एंड 7, तो मतलब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। मान लीजिए मैंने 7 लिख लिया, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ 3 को पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, एक ही चॉइस है। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका आएगा 4 × 3 12, 12 × 2 24। आई हैव 24 वेज, मेरे पास कितने वेज होंगे, 24 वेज होंगे इनको, इनमें से 4 डिजिट के नंबर बनाने के। मतलब इसमें से कितने नंबर्स बनेंगे, 4 डिजिट अगर मैं नंबर बनाना चाहूँ तो कितने बनेंगे, 24 बनेंगे, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी, ठीक है जी। उसके बाद फिर से एक सवाल है, इसी का ही है, ये बोल रहे हैं कि ये अगर नंबर्स अगर हम चेंज कर दें, नंबर क्या बन जाए, 2 3 5 0, नंबर अगर क्या बन जाए, नंबर बन जाए 2 3 और 5 और 0। अगर ये 4 डिजिट ये नंबर्स हों तो इनमें से कितने नंबर्स बनेंगे, 4 डिजिट इनमें से कितने बनेंगे, आप फिर से ये कर दोगे 1 2
3 एंड 4, 4 डैशेस आपने बना दिए, ठीक है जी। इसमें से आप बनाने हैं आपको, तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे यहाँ पर हम कितने कौन से नंबर रख सकते हैं, मेरी मर्जी है 2 रखूँ, मेरी मर्जी है 3 रखूँ, मेरी मर्जी है 5 रखूँ, मेरी मर्जी है 0 रखूँ। लेकिन ये जो पोजीशन है ना, ये इसको बोलते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए हमने 0 रख भी दिया, 0 रखा और कोई और नंबर रख लिया, यहाँ पर रखा मैंने क्या 0 1000 वाली पोजीशन पर, फिर मैंने रखा 3, फिर रखा 5, फिर रखा 2, अगर मैंने ऐसे नंबर रखा तो ये देखें ये नंबर आपको दिखाई तो 4 डिजिट दे रहा है, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 0 काम का नहीं होता। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 352। अगर आपसे कोई बोले कैसे पढ़ें तो आप बोलेंगे 352, 352 या 352। तो ये नंबर जो है 3 डिजिट है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 0 जो है वो हम इस पोजीशन पर नहीं रख सकते, इस पर रख सकते हैं, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, लेकिन इधर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि यहां पर हम 0 1000 वाली पोजीशन पर 0 नहीं रख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर हम 0 जब नहीं रख सकते तो बाकी कौन से नंबर रख सकते हैं, हमारी मर्जी है 2 रखें, 3 रखें या 5 रखें। तो यहां पर कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस है ना, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब देखिए जब यहां पर 3 में से इनमें से कोई भी एक नंबर रिपीट हो गया, मान लीजिए मैंने यहां पर 2 लिखा, यहां पर क्या लिखा 2, तो 2 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो बाकी नंबर्स यहां पर, तो देखें यहां पर 3 भी आ सकता है, यहां पर 5 भी आ सकता है, यहां पर ये 0 भी आ सकता है, क्योंकि अब 0 यहां पर नहीं आ सकता सिर्फ 1000 वाली पोजीशन पर, लेकिन 100 या 10 या यूनिट पर आ सकता है। तो हमारे पास बाकी 3 नंबर्स ये बचते हैं, तो हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। अब मान लीजिए यहां पर 0 आ गया तो 0 को भी कैंसिल कर दीजिए, बाकी 2 चॉइसेस हैं। उसके बाद कोई 1 आ गया तो बाकी 1 चॉइस है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास टोटल कितने वेज हैं, 18 वेज हैं। 18 ऐसे नंबर बनेंगे जो रिपीट नहीं होंगे। जब नंबर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा तो कितने नंबर्स बनेंगे, 18 बनेंगे। उन किन में से, इनमें से 2 3 5 0। लेकिन जब कोई भी नॉन जीरो, चारों नॉन जीरो नंबर्स होंगे 2 3 5 7, तो हमारे पास कितने वेज होंगे, 24। और जब 0 कोई इनमें आ जाएगा तो फिर हमारे पास कितने होंगे, 18 वेज होंगे, ठीक है जी। तो ये सवाल हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसा ही सवाल आया है। अब इधर क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यहाँ पर क्या था 4 डिजिट था और यहाँ पर क्या है 3 डिजिट है। 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है, किन में से, इन नंबर्स में से, ठीक है जी। 0 2 3 5 8 एंड 9। इफ नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, पहली बात ये कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरी बात द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउ है, मतलब एक नंबर अगर 5 आया है तो दूसरा भी 5 आ सकता है, तो रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहला हम देखते हैं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो क्या होगा। हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर कितने बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स, तो हम क्या करेंगे 1 2 एंड 3, 3 डैशेस हमने बना दिए। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए इनमें से मुझे नंबर बनाना है, तो यहाँ पर ये है यूनिट्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो इस पोजीशन पर मैं कोई भी नंबर इनमें से रख सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता। अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा तो फिर ये 3 डिजिट नहीं बल्कि 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, और मुझे 2 डिजिट नंबर्स नहीं बनाने, मुझे क्या बनाने हैं, रिक्वायर्ड क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाने। तो यहाँ पर मैं 0 नहीं रख सकता, बाकी इनमें से कोई नंबर रख सकता हूं। तो कितने नंबर से टोटल देखिए 0 के अलावा 1 2 3 4 एंड 5। सो हाउ आई हैव 5 चॉइसेस, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पर 0 आ सकता है। अब इनमें से कोई भी नंबर एक आ गया है ना, जब यहां पर क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैं एक चीज बनाता हूं, पार्ट 1 हम कर रहे हैं ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं, ठीक है जी। तो अब देखिएगा, तो यहाँ बस मैंने 5 चॉइसेस हैं, मेरे पास 5 नंबर्स हैं, कोई भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर कोई भी एक नंबर रख दिया, मान लीजिए मैंने 8 रख दिया, जब 8 रख दिया तो बाकी मेरे पास कितने बचेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब 0 भी आ सकता है, तो मेरे पास फिर 5 चॉइसेस हैं। अब इनमें से एक और चला गया तो मेरे पास बाकी 4 नंबर्स बचेंगे, तो 4 चॉइसेस होंगी। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका क्या आएगा, 100। सो देयर आर 100 such numbers that can be formed, 3 digit numbers can be formed from these numbers। इन numbers में से मेरे पास 100 3 digits numbers बन सकते हैं, ठीक है जी, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। लेकिन अब मैं कहता हूं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। मुझे बनाने कौन से हैं, 3 डिजिट बनाने, 1 2 एंड 3 डिजिट बनाने। देखिए जब यहां पर तो फिर भी वही बात होगी कि 0 नहीं आ सकता,
इस पोजीशन पर 0 तो हम नहीं दे सकते, तो बाकी कौन से नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस 5 चॉइसेस, ठीक है। उसके बाद ये है कि देखिए ये बोल रहे हैं रिपीटेशन अलाउ है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नंबर 5 यूज़ किया था, कौन सा, या मान लीजिए 9 नंबर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब 9 मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो रिपीटेशन जब अलाउ है तो मेरी मर्जी है यहाँ पर 9 दे दूँ, यहाँ पर 9 दे दूँ, तो 9 फिर भी यूज़ हो सकता है ना। रिपीटेशन में क्या होगा कि 9 फिर भी यूज़ हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर नंबर मैंने 2 लिया था, तो 2 यहाँ पर भी आ सकता है, 2 यहाँ पर भी आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि रिपीटेशन में कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब इनमें से भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर हम मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, यहाँ पर मेरे पास चॉइस होंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास 6 चॉइसेस होंगी यहाँ पर रखने की। सो 6 चॉइसेस, यहाँ पर 6 हैं, तो रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पर भी मैं कोई भी इनमें से, सब में से नंबर रख सकता हूं। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 6 180। सो देयर आर 180 सच नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, है ना। 180 वर्ड्स बन जाएंगे किनमें से, इनमें से, जब रिपीटेशन अलाउड होगी, और 100 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। वो कौन से होंगे वो तो हम इन लिस्ट करेंगे तो सारा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली बताते हैं कि भाई इतने नंबर्स आएंगे। आगे चलते हैं। In how many ways, दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, in how many ways can a cricket 11 choose a captain, vice captain and a wicket keeper amongst themselves। ठीक है जी। अब देखिए 11 प्लेयर्स हैं हमारे पास क्रिकेट टीम में, आपको पता भी होगा और इन्होंने लिखा भी है कि 11 प्लेयर्स हैं टोटल, है ना। उनमें से हमें क्या मतलब चूज करना है, सिलेक्ट करना है। एक कैप्टन करना है, एक वाइस कैप्टन करना है और एक विकेट कीपर करना है। तो कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, तो देखें कितने करने हैं, कितने 1 2 एंड 3, कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। तो फिर से मैं यहाँ पर डैशेस कितने बनाऊंगा 3, क्योंकि तीन मतलब हमें सिलेक्ट करने, एक कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। ठीक है जी। अब मुझे पहले जब कैप्टन चूज करना है तो 11 प्लेयर्स मेरे सामने ऐसे लाइन में खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। जब लाइन में खड़े हो जाएंगे तो मेरे पास कितने वेज हैं कि मैं कैप्टन सिलेक्ट करूं। मेरी मर्जी है पहले बंदे को करूं, मेरी मर्जी है दूसरे को, तीसरे को, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें या 11वें। मतलब आई हैव 11 चॉइसेस, मेरे पास 11 ऑप्शंस होंगे कैप्टन सिलेक्ट करने के। मेरी मर्जी है किसी को भी इनमें से मैं कर सकता हूं। टोटल 11 हैं, तो आई हैव फॉर द कैप्टन आई हैव 11 चॉइसेस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 11। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद जब मैंने कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, कैप्टन जब सिलेक्ट कर लिया तो मैंने कैप्टन को इधर मेरे अपनी साइड बुला लिया। ठीक है जी। जब मैंने उसे अपने साइड बुला लिया तो मेरे पास अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे करना है वाइस कैप्टन। जब वाइस कैप्टन में सिलेक्ट करूंगा तो कैप्टन तो यहाँ पर आ गया। अब कितने बंदे बच जाएंगे, प्लेयर्स कितने बचेंगे, अब प्लेयर्स बचेंगे 10। तो मेरे पास 10 चॉइसेस हैं। मेरी मर्जी है वाइस कैप्टन में किसको भी सिलेक्ट करूं, इनमें से 10 में से मैं किसको भी कर सकता हूं। तो मेरे पास 10 चॉइसेस होंगी। जब मैंने वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट कर लिया, उसको भी मैंने इधर बुला लिया, बाकी वहां पर कितने बचेंगे 9। तो मैं विकेट कीपर अब मुझे सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, किसको मैं विकेट कीपर सिलेक्ट करूं। सो आई हैव 9 चॉइसेस। मेरे पास कितनी होंगी 9 चॉइसेस होंगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 11 are 99, 99 into 10 990। So I have 990 ways to select a captain, vice captain and a wicket keeper from 11 players, 11 cricket team players। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। There are 5 competitors for a prize in high jump। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रहा हूँ। For a high jump 8 for a prize in 100-meter race and 7 for a prize in slow cycling। In how many ways it may be possible to award 3 prizes। ठीक है जी। अब ये है कि 3 गेम्स हैं। एक गेम है कौन सी, एक गेम है हाई जंप। ठीक है जी, आपने सुनी होगी, छलांग लगाते हैं। ठीक है। दूसरी है क्या, दूसरी है 100 मीटर रेस, मतलब 100 मीटर रेस की तरफ के लिए कुछ मतलब प्लेयर्स को भागना है। ठीक है जी। एंड 7 प्राइजेस फॉर स्लो साइकिलिंग। तीसरी गेम कौन सी है, स्लो साइकिलिंग है। ठीक है जी। 3 गेम्स हैं, तीनों के लिए क्या करना है कि मतलब कुछ मतलब प्लेयर्स हैं वो जीतने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी कि हम कितने तरीकों से हम जो है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए देयर आर 5 कॉम्पिटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप। हाई जंप के लिए कितने प्लेयर्स हैं, 5।
तो मतलब पांचों को जब हम क्या करेंगे, जंप लगवाने के लिए बोलेंगे, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी कि मैं कितने मतलब किसको दे सकता हूँ, प्राइस किसको दे सकता हूँ। तो कितने प्लेयर्स हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5। तो आई हैव 5 चॉइसेस। मुझे तो नहीं पता कि कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसे मिलेगा। तो कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स कितने हैं, 5। अगर मान लीजिए 6 प्लेयर्स होते तो मेरे पास 6 चॉइसेस होती कि मैं किस किस को दे सकता हूँ, है ना। तो कितने हैं, 5 हैं। तो आई हैव गेम्स कितनी हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर स्लॉट बना देंगे, 3 डैशेस बना देंगे। तो 5 पे कॉम्पिटिटर्स हैं किसके लिए, हाई जंप के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 लिखूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा 8 फॉर अ प्राइज इन 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस की जो गेम है उसके लिए कितने प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 8 चॉइसेस होंगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो 8 यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं, एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। स्लो साइकिलिंग की जो गेम होती है उसके लिए कितने प्लेयर्स हैं, 7 प्लेयर्स हैं। तो टोटल यहाँ पर क्या, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 7 होंगी। तो टोटल जो मेरे पास वेज होंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 8 ज़ा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 728 इज इक्वल टू 280। सो आई हैव 280 ways to distribute the prizes in the following competitors। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम इसके बाद सवालात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे तक। ठीक है जी, आगे चलते हैं।